प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का अददों का इल्म, ये हमारा सबक चल रहा है, जिसमें इयादे के तौर पर आज हम मश्क नंबर 2 में दिए गए सवालात हल करेंगे। यहां पर देखिए, पहला सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 यानी 0। ये 10 हिस्से हैं और हम जानते हैं कोई भी अदद इन्हीं 10 हिस्सों से मिलकर बनता है। इन 10 हिस्सों का इस्तेमाल करके 2 हिंसी, 3 हिंसी, 4 हिंसी, 5 हिंसी, हर एक के 10-10 आदाद लिखिए और पढ़िए। आदाद लिखना और आदाद को पढ़ना, इसकी मश्क हम कर चुके हैं। यहां पर देखिए, हम यहां 2 हिंसी आदाद लिखेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। यहां पर हम 3 हिंसी आदाद लिखेंगे, यहां 4 हिंसी आदाद लिखेंगे, यहां 5 हिंसी आदाद लिखेंगे। यहां पर 10-10 आदाद लिखने के लिए कहा गया है। कुछ मिसाल के तौर पर यहां पर मैं आदाद लिखूंगा, बाकी आदाद आप लिखेंगे और आप ही उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 हिंसी आदाद हम लिखते हैं। 2 हिंसी आदाद, जैसे यहां पर मैं 2 हिंसी आदाद लिखता हूं, कितने हैं? 25। कितने हैं ये? 25। इसे पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? 25, ओके, 25। इसी तरह से आप 78, 17, 97 ऐसे 10 आदाद लिखिए। उसके बाद 3 हिंसी आदत, यहां पर 3 हिंसी आदत मैं लिखता हूं। वेरी गुड, 938। इसे पढ़ना है तो ऐसे पढ़ेंगे 938, ओके। 4 हिंसी आदत लिखना है। 4 हिंसी आदत में 4 हिंसे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 हिंसे यहां पर है। ये 4 हिंसी आदत है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 मिलकर होता है 802 और ये 1000 कितने हैं फिर? ये 4802। वेरी गुड। इसे पढ़ना है 4802, ओके। यहां 5 हिंसी आदत लिखना है। एक 2 3 4 5, ये 3 मिलकर 713 और ये 1000 10,000 में 57। पढ़िए इसे। 57,713। वेरी गुड, 57,713। तो इस तरह से आप हर एक के 10-10 आदाद लिखेंगे और फिर उन्हीं आदादों को लफ्जों में भी लिखेंगे। उर्दू हिंसों और बैनुल अक़वामी हिंसों का इस्तेमाल करके अददों को हिंसों और लफ्जों में लिखिए। यहां पर एक जदवल बनी हुई है। इस जदवल में पहले सुतून में उर्दू हिंसे लिखे हुए हैं, दूसरे सुतून में बैनुल अक़वामी हिंसे हैं, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल डिजिट्स का इस्तेमाल करके हुए नंबर्स लिखे हुए हैं, और तीसरे में अददों को लफ्जों में लिखा गया है। यहां पर पहली मिसाल समझाई गई है, जैसे यहां पर अदद है 2359। इसी को बैनुल अक़वामी हिंसों का इस्तेमाल करके लिखा गया है 2359, और इसे यहां पर किस तरह से पढ़ेंगे? तो यहां पर उर्दू में लिखा हुआ है लफ्जों में 2359। अब दूसरा अदद यहां पर है, इस अदद को पढ़ना है। उसके बाद इसी अदद को बैनुल अक़वामी हिंसों में यहां लिखना है और इसी अदद को यहां पर लफ्जों में लिखना है। तो यहां पर ये जो अदद है, यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों मिलाकर है 756 और 1000 10,000 की जोड़ी में है 32। तो ये है 32,756। इसे हम यहां पर बैनुल अक़वामी हिंसों में लिखेंगे 32,756 और इसे किस तरह से लफ्जों में लिखेंगे? 32,756।
अगला अदद यहाँ पर बैनुल अक़वामी हिंसों में लिखा गया है, इसे यहाँ पर हमें उर्दू हिंसों में लिखना है और फिर यहाँ पर लफ्जों में यहाँ पर लिखना है। तो ये है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा मिलकर 859 और हजार 10,000 की जोड़ी में 67,000 है। 67,859 यहाँ पर हम उर्दू हिंसों में लिखेंगे 67,859 चारों जमात तक उर्दू में हिंसे हमने लिखे हैं। अब हमें अंग्रेजी में या बैनुल अक़वामी हिंसों में आदात लिखने हैं। अब इसे लफ्जों में लिखना है तो 67 या 67 लिख सकते हैं इसे। तो हम लिखेंगे, देखिए 67,000 या 67,859। उसके बाद यहाँ पर उर्दू हिंसों में आदत लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा मिलकर 34 है और हजार में यहाँ पर 1000 है, तो 1034 है। इसे बैनुल अक़वामी हिंसों में इस तरह लिखेंगे, 1034 लिखना है, 0 इस तरह से लिखेंगे और ये 34, 1034 और लफ्जों में इसे इस तरह से 1034 लिखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर अदद है 27,895 लफ्जों में लिखा है। यहाँ पर हमें हिंसों का इस्तेमाल करके इस अदद को लिखना है 27,895। तो हम पहले उर्दू हिंसों में लिखेंगे 27,895, 27,895 ये कॉमा है और इसे अंग्रेजी हिंस या बैनुल अक़वामी हिंसों का इस्तेमाल करके लिखेंगे 27,895। ओके प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का अददों का इल्म ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें मश्की सेट 2 के सवालात हम हल कर रहे हैं। मश्क नंबर 2, मश्क नंबर 2 का चौथा सवाल है, कुल कितने रुपए होंगे लिखिए। मश्क नंबर 2 में जितने भी सवालात हैं ये सब इयादे के सवालात हैं जो आप चारों जमात तक सीख चुके हैं। हम उसका इयादा कर रहे हैं। कुल कितने रुपए होंगे ये हमें पहचानना है, जिसमें पहला सवाल है 1,000 रुपए के 20 नोट, 100 रुपए के 5 नोट और 10 रुपए के 14 नोट। इस तरह से नोटें अगर आपके पास दी जाए तो क्या आप बता सकते हो कि कितने रुपए होंगे? देखिए हिसाब लगाते हैं। 1,000 रुपए के 20 नोट अगर हो तो कितने हजार रुपए होंगे? 20,000 रुपए होंगे। वेरी गुड। तो ये हो जाएंगे 20,000, यानी 1000 की जोड़ी में 2 हिस्से यहां पर हो चुके हैं, 20,000 हमारे यहां पर हो गए। उसके बाद 100 रुपए के 5 नोट हैं। अब 20,000, 1000 के बाद यहां पर सैकड़ा, दहाई और इकाई के 3 हिस्से आते हैं, मतलब 100-100 की नोटें, 10-10 की नोटें और 1-1 के सिक्के। तो अब हमें यह देखना है कि 100-100 की नोटें कितनी होती है। 100 रुपए के यहां पर 5 नोट हैं, 100 रुपए के 5 नोट हैं और 10 रुपए के 14 नोट हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपए के 5 नोट और 10 रुपए के 14 नोट दोनों के मिलाकर कितने रुपए होते हैं ये देखेंगे। 100 रुपए के 5 नोट इसके हो जाएंगे 500 रुपए और 10 रुपए के 14 नोट अगर हो तो 14 दाहें 140 रुपए ये हो जाएंगे। 500 रुपये ये और 140 ये दोनों मिलाकर हो गए 640 रुपए। मतलब यहां पर 100-100 की नोटों में 6 हो जाएंगे, 640। अब आप कहोगे सर 100 रुपए के तो सिर्फ 5 नोट थे, यहां पर 6 कैसे आए? 10 रुपए के 14 नोट हैं, तो 10 रुपए के 14 नोटों में से हमने 10 नोटों की 100 की नोट बनाकर 500 को कर दिए 600 और फिर ऊपर के 40 रुपये, कुल मिलाकर ये रुपए हो गए 20,640। तो इस तरह से अगर नोटें और सिक्के आपके पास दिए जाएं तो आपको ये मालूम करते आना चाहिए कि वो कितनी रकम है। ठीक है, दूसरा सवाल यहां पर है 1,000 रुपए के 15 नोट, 100 रुपए के 12 नोट। अब देखिए 1,000 रुपए के 15 नोट मतलब हो जाएंगे 15,000। कितने हो जाएंगे? जवाब हमें यहां लिखना है, हम इधर पहले कच्चा अमल करते हैं। 15,000 रुपए हमारे हो जाएंगे।
लेकिन उसके आगे 100 रुपए के 12 नोट हैं, 100 रुपए के 12, और 100 रुपए के 12 नोट का मतलब होता है 1200 रुपए। 1200 और 1200 में से 1000 अगर अलग कर दें हम तो रह जाते हैं 200। तो 100 रुपए के 12 नोट में 12 नोटों में से 10 नोटों के 1000 हो जाते हैं, यानी 10 100 की नोटें अगर हों तो हम 1000 की एक नोट बना सकते हैं। तो 100 रुपए के 12 नोट में से हम 10 नोटों की 1000 की नोट बनाएंगे, तो ये 15 के बजाय हो जाएंगे 16,000 हो जाएंगे। यहां बच जाएंगे 200 रुपए, यानी 16,000 हमारे कंफर्म रुपए हो गए, 16,000। अब यहां पर 200 हमारे पास है। अभी आगे देखेंगे 10 रुपए के कितने नोट हैं। 10 रुपए के 8 नोट हैं, यानी 10 रुपए के 8 नोट का मतलब होता है 80 रुपए। मतलब यहां पर 200 ही रहेंगे, 200। अब यहां पर दहाई और इकाई में क्या आएगा ये देखना है हमें। तो 10 रुपए के 8 नोट है, 10 अठे 80 रुपए हो गए, और 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 80 और 5 85 रुपए हो गए, यानी 16,285 रुपए। तो इस तरह से हमें नोटों का हिसाब लगाकर रकम मालूम करते आनी चाहिए। उसके बाद इसी मश्क में 5वां सवाल है 4, 5, 0, 3 और 7। ये 5 हिस्से हैं यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 हिस्सों का इस्तेमाल करके सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करना है। एक हिस्से का इस्तेमाल आपको कितनी मर्तबा करना है? एक मर्तबा। और क्या करना है आगे? सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 हिस्सी अदद लिखना है। मतलब पहले आपको सबसे बड़ा 5 हिस्सी अदद लिखना है और उसके बाद सबसे छोटा 5 हिस्सी अदद लिखना है। तो पहले हम सबसे बड़ा 5 हिस्सी अदद लिखते हैं। इन 5 हिस्सों का ही इस्तेमाल करना है और 5 हिस्सी अदद लिखना है और सबसे बड़ा लिखना है। पहले हमें कौन सा अदद लिखना है? सबसे बड़ा। तो अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आए, आपको कुछ हिस्से दिए जाएं और यह कहा जाए कि इन हिस्सों का इस्तेमाल करके सबसे बड़ा अदद भी लिखिए और सबसे छोटा अदद भी लिखिए, तो सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए सबसे बड़ा हिस्सा सबसे पहले लिखें। हम बाएं जानिब से लिखना शुरू करें। सबसे बड़ा हिस्सा पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो क्या होगा? जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो इकाई में आना चाहिए और जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो सबसे बड़े मकाम पर आना चाहिए, और वैसा ही होगा। तो यहां पर 7, 3, 0, 5, 4, इनमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सबसे बड़ा 7 है, तो हम यहां 7 को पहले लिखते हैं। उसके बाद उससे छोटा 5 है, 7 के बाद हम 5 लिखेंगे। 5 से छोटा 4 है, उसके बाद 4 लिखेंगे। 4 से छोटा 3 है, यहां पर हम 3 लिखेंगे, और सबसे छोटा 0 है, आखिरी में लिखेंगे 0। तो यह जो सबसे छोटा है वो आखिरी में इकाई में आ जाएगा। ये इकाई में आ गया, ये दहाई में आ गया, ये सैकड़े में आ गया, 1000 और 10,000 में आ गया। मतलब ये अदद बन गया है। कितना अदद बना है? 75,430। ओके, अब ये तो हो गया सबसे बड़ा अदद। सबसे बड़ा अदद लिखना है तो सबसे बड़ा पहले लिखना है और फिर उसको उतरती तरतीब में हिस्सों को लिखना है। खुद ब खुद वो सबसे बड़ा बन जाएगा, है ना? 75,430। अब लिखना है सबसे छोटा। क्या लिखना है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा लिखने के लिए हम इसके उलट करेंगे, यानी जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे। अब गौर कीजिए, आप पूरी तवज्जो सामने दीजिए। यहां पर क्या गलती होगी वो भी देखिए। उसूल हमारा सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए है सबसे बड़ा पहले, और सबसे छोटा लिखने के लिए, सबसे छोटा 5 हिस्से अदद लिखने के लिए छोटा हिस्सा पहले लिखेंगे। तो यहां पर सबसे छोटा कौन सा है? 0। अब यहां देखने की जरूरत नहीं है। अब हम जानते हैं कि ये बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा है। तो फिर इधर से शुरू कर देंगे, तो ये सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो हम अगर यहां पर लिख दे 0, पहले अगर लिख दे हम 0, उसके बाद 3, उसके बाद 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7,
तो ये छोटा अदद बन गया। इन हिंसों का इस्तेमाल करके सबसे छोटा अदद बन गया। तो क्या हमारा जवाब हो गया, सही हुआ? नहीं। देखिए हमें बनाना है 5 हिंसी अदद। कितने हिंसी अदद? 5। और ये कितने हिंसी अदद है? 1 2 3 4। वेरी गुड। कितने हिंसी अदद है ये? 4। ये 0 आखिरी में है, इधर इकाई में 7 है, दहाई में 5 है, सैकड़े में 4 है, हजार के मकाम पर 3 है और 10,000 के मकाम पर 0 है। 1000 और 10,000 के मकाम पर 2 हिंसे अगर इसको हम मान भी लें तब भी ये 3000 ही रहेंगे। इस 0 का यहां पर होना या ना होना कोई मानी नहीं रखता। इसका मतलब ये 0 यहां पर लगाने के बाद भी ये 3000 ही है। ये 0 आखिरी में होने के बाद ये 5 हिंसी अदद नहीं बन पा रहा है, ये 1 2 3 4 हिंसी अदद ही कहलाएगा। इधर तो हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, 1 2 3 कितने भी 0 लगा सकते हैं आप, लेकिन इधर 0 लगाने के बाद, अदद के बाएं जानिब 0 लगाने के बाद वो 0 हिंसों की तादाद में नहीं आएंगे, क्योंकि इन जीरोस की वजह से अदद की कीमत नहीं बदलती है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमें तो 5 हिंसी अदद चाहिए। कितने हिंसी अदद चाहिए? 5 हिंसी अदद चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि यहां 0 था तो हम इस 0 को उठाकर 3 की जगह पर बैठा देंगे और 3 को उठाकर 0 की जगह पर, बस इतना करना है। यानी यहां पर 3 था, उसको इधर लेंगे और ये 0 को बीच में बिठाएंगे। इधर बिठाए तो वो भाग जाता है, इसलिए उसको उठा के कहां बिठाएंगे? बीच में बिठाएंगे। अब भागेगा क्या? अब अगर ये भागना चाहे तो इसको 3 रोक देगा, इधर भागना चाहे तो 4 रोक देगा। अब बराबर बीच में उसको हमने बिठा दिया है। तो अगर दिए हुए हिंसों में 0 हो और सबसे छोटा अदद लिखने के लिए कहा जाए तो हम सबसे छोटे से शुरुआत करते वक्त 0 को पहले ना लिखें, बल्कि हम उससे बड़े हिंसे को पहले लिखें और उसके बाद 0 को लिखें और फिर उसके बाद हम चढ़ती तरतीब में लिखें। तो इस तरह से सबसे छोटा अदद यहां पर बना है 30,457।